दोस्तों इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको सवाल दिख रहा है इसको तो मैं हल करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको हल करूँगा तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप केवल इस क्वेश्चन को, इस सवाल को हल करना समझ लेते हैं तो इसके तरह जितने भी सवाल बनते हैं और आपसे वो पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सवाल दिख रहा है इसमें पूछा गया है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको तो हल आप करेंगे। हो सकता है यह आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन जब मैं आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो हम सबसे पहले सूत्र का पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको लगा पाएंगे। तो देखिए सूत्र क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ 2 सूत्र का पता होना चाहिए, उनकी मदद से हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो वह दोनों सूत्र कौन से हैं? तो देखिए पहला सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी, और दूसरा है a बराबर p कोष्टक में 1.r/100 और n की घात। तो इसमें जो दिया गया है a, p, r, n, इसका क्या मतलब होता है ये हमको जानना भी ज़रूरी है। तो a बराबर होता है मिश्रधन, जिसे हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। p बराबर होता है मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। और r बराबर होता है दर, जिसे हम रेट बोलते हैं। n बराबर होता है समय, लेकिन कभी कभी ये n की जगह पे t आ जाता है, t यानी कि टाइम। तो आप इसकी बात का ध्यान रखिएगा, n और t यानी कि समय ही होता है। ci इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। जब भी आप इस तरह के सवाल करते हैं तो हमको जो भी हमको दिया हुआ होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, बराबर करके लिखेंगे दिया है। हमको जो भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में उसको हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा लिखने पे हमको आसानी होती है सवाल को हल करने में। सबसे पहले दिया हुआ हमें 6000 रुपये और 10% वार्षिक दर से निकालना है, और 3 वर्ष हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हमको क्वेश्चन में जो राशि दी हुई होती है वही हमारा मूलधन होता है। हर क्वेश्चन में आपको एक राशि मिलेगी, यही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p बराबर, मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मूलधन से, p को। तो p बराबर हो जाएगा हमारा 6000 रुपये। और अब हमको दी हुई है r यानी कि दर, जो हमारे प्रतिशत में रहती है उसे हम क्या लिखेंगे? दर। तो यानी कि r बराबर हो जाएगा हमारा 10%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10%। अब हमको क्या दिया हुआ है? समय कितना? 3 वर्ष का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर कितना है? 3 वर्ष। हर क्वेश्चन में कभी कभी ये t आ जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हमको मूलधन मिल गया, दर मिल गई और समय मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा पहला सूत्र क्या था? a बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि p कोष्टक में 1 प्लस r/100 और कोष्टक बंद और n की घात। अब हम इस क्वेश्चन में जो भी हमको दिया हुआ है हम उसको जमा लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम इसको जमाते हैं क्वेश्चन में, तो जो चिन्ह दिए होते हैं, जैसे कि प्रतिशत दिया हुआ है, वर्ष दिया है, इसको नहीं लिखते, सिर्फ हम क्या लिखते हैं? संख्याओं को लिखते हैं। तो a बराबर p की जगह पे हमको दिया है 6000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6000। इसके बाद कोष्टक बंद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का चिन्ह, प्लस लगाएंगे। r की जगह पे हमको 10 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे। बटा में कितना है? 100, तो हम 100 लिखेंगे। कोष्टक बंद करेंगे, n की जगह पे हमको 3 वर्ष दिया है, तो हम 3 वर्ष लिखेंगे।
अब हम इसको आगे करते हैं। a बराबर 6000। अब जो भी संख्या कट रही है उसको काट देंगे। जैसे कि जब भी ये संख्या भिन्न में आती है, किस में आती है? भिन्न में, यानी कि p/q के फॉर्म में आती है, तो हम उसको ऊपर से नीचे वाली संख्या को काट देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 है तो a कट जाएगी, और 1 0 है तो a कट जाएगी। अब कितना बचा? 1 प्लस में 1 बटा नीचे कितना है? 10, और इसकी हम घात 3 है। समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझाता हूँ। ये कितना था? ये किस में आ गया? p/q के फॉर्म में आ गया। तो भिन्न वाली जब भी संख्या आती है तो हम उसको काट देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा? 1/10, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6000। अब हम क्या करेंगे? जब भी इस तरह की भिन्न बनता है तो उसका हम तिरछा गुणा करते हैं, यानी कि इस संख्या का गुणा करेंगे हम किस में? 1 में, और जो भी आएगा उसका हम प्लस कर देंगे किस में? 1 में। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो 10 का गुणा यदि हम 1 में करें तो कितना आएगा? 10, और 10 का अगर हम 1 में जोड़ें तो कितना आएगा? 11। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11, और 10 का नीचे है तो 10 का 10 आ जाएगा। कितनी घात है? 3, तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। ये किसकी फॉर्म में आ गया था? p/q। जब भी ऐसा भिन्न बनता है तो ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या को हमने काट दी थी। अब इसका हम करते हैं तिरछा गुणा, यानी 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा, और 10 को हम यदि 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 लिख देंगे, और नीचे कितना था? 10, तो 10 का 10 लिख देंगे। अब हम आगे करते हैं। a बराबर लिखेंगे 6000। अब ये कितने कोष्टक में है? कोष्टक में है, और कोष्टक के बाहर कितनी घात है? 3। तो हम इस कोष्टक को तोड़कर इसको 3 बार लिख देंगे। तो जब भी ये कोष्टक हटता है तो किसका चिन्ह आ जाता है? गुणा का, और गुणा का चिन्ह आएगा तो ये कितनी फॉर्म में जाएगा? 3 बार। तो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, यानी कि जब भी हम कोष्टक हटाएंगे तो जितनी भी घात होगी उतनी बार हम इसको लिख देंगे। यदि यहाँ पे 2 घात होती तो हम इसको 2 बार लिख देते। अब यहाँ पे कितनी घात है? 3 घात है, तो हम यहाँ पे 3 बार लिख दिया। जब भी ये संख्या p/q के फॉर्म में आती है तो जब भी तिरछे में होता है तो वो कट जाती है। जैसे कि ये p/q के रूप में है तो हम इसको और इसको काट सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वैसे 1 मान लिया आता है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको काटेंगे। तो 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, और 1 0 से 1 0 चली जाएगी। अब कितना बचा? यहाँ पे बचा 6 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। जब भी हम नीचे 1 बचता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि यदि 1 का गुणा 1 में करें तो 1 ही आता है, तो 1 का कोई फॉर्म नहीं रहता। इसलिए हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट गुणा लिख देंगे। अब हम a बराबर लिखेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, और यदि हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? इसका आएगा 7986। तो ये क्या निकला हमारा? मिश्रधन, यानी कि a बराबर क्या होता है? मिश्रधन। फॉर्मूला क्या है दूसरा? कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p, यानी कि a हमारा कितना आ गया? 7986 आ गया, यानी कि मिश्रधन आ गया। और मूलधन हमको जो पहले क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था मूलधन? 6000 रुपये। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p। हमारा a यानी कि मिश्रधन कितना आया? a आया हमारा 7986, और माइनस कर देंगे p यानी कि मूलधन। मूलधन कितना था हमारा? 6000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 6000। तो हम इसको माइनस करते हैं। 7986 में से 6000 जाएगा तो ये आएगा 1986। तो ये आएगा हमारा 1986। तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यदि कोई आपसे पूछता कि इसका मूलधन भी बताइए, तो मूलधन a बराबर ये हमने पहले निकाल लिया था, तो ये हमारा मूलधन हो जाता, और ये हमने निकाल लिया कितना? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ये आ गया। तो ये हमने निकाल लिया चक्रवृद्धि ब्याज। करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन जो आपके लिए, ये आप ज़रूर करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।